प्रिय छात्रों नमस्कार। और आज मैं आपको एक नई चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी तक हम लोग जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने शुरू में आपको टेंसेस समझाए, टेंसेस को एक विशेष चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की और उसमें प्रैक्टिस करना था। काफ़ी लोगों का मैं देख रहा हूँ कमेंट्स भी आ रहे हैं और रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स दिए थे और उस पॉइंट्स पे आपको अपना इंट्रोडक्शन फिट करके उसको बोलकर प्रैक्टिस करना है। मैं देख रहा हूँ उसमें रिस्पॉन्स है कि सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको और यू आर डूइंग वेल, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया था। बी, हैव एंड डू। बी के फॉर्म मैंने आपको बताए थे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड एंड डू। डू के यूज मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल में हम लोग यूज करते हैं और किस तरह से डिड एंड डू एंड डस का यूज मैंने आपको बताया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की मदद से फिर इज टू, एम टू, आर टू, वर टू, वाज टू के साथ सेंटेंस बनाए, हैज टू, हैव टू, हैड टू। सो दीज आर दी थिंग्स। हम लोग पूरा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। मॉडल्स हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़े। मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बताया था कैन, कुड, मे, माइट, इनका किस तरह से यूज होता है, कहाँ यूज होता है, उनके एग्जाम्पल्स कैसे सेट कर सकते हैं और वो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। और अभी तक जितने वीडियोस हैं मुझे रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूं मैं कि यू आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहा है। एक चीज कमेंट में आ रही थी कि आपको मीनिंग्स नहीं मिल रहे थे। अब वो कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मीनिंग्स नहीं है तो हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक द सेंटेंस। बिल्कुल सही बात थी। और मैंने अब इंट्रोड्यूस किया है वर्ब से, है ना। आज मैं आपको कुछ वर्ब्स का कलेक्शन दे रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल वर्ब्स हैं, 40 के करीब वर्ब्स मैंने दिए हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी पॉइंट ये की, आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ना कि जैसे गो लिखा है तो उसका उच्चारण मैंने गो हिंदी में भी लिखा, गा पे ओ की मात्रा लगा के गो। कम लिखा है तो कम, का और कम कैसे बोल रहा है वो मैंने बताया है। टेक है तो टेक नहीं बोलना, टैक। तो इस तरह से तो वो उच्चारण को जरूर आप ध्यान दें। और उसमें मैंने दिया है कि गो, गो उच्चारण, फिर उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग जाना, फिर उसका सेकंड फॉर्म वेंट और उसका थर्ड फॉर्म गॉन। इस तरह से पूरी एक टेबल बनाई हुई है और उसको मैंने बोलकर भी दिखाया है। उसको बड़े ध्यान से एक बार दो बार पढ़िए। फिर इन्हीं वर्ब्स को आप टेंसेस में, मॉडल्स में, हेल्पिंग वर्ब्स में, जो कॉन्सेप्ट पुराने हमने वर्ब देखे उसमें रख रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को स्टिल करके आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड यू स्टार्ट दिस। थैंक यू। देखिए ये वर्ब्स मैंने आपको बताया, there are thousands of verbs which are very useful for making sentences on the basis of tenses, auxiliary verbs, modals. We can say active based sentences. So, and every verbs having three forms. बेसिक फॉर्म और उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, दूसरा उसका होता है पास्ट टेंस, उसको हम कह सकते हैं सेकेंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। इस चार्ट में मैंने तकरीबन 40 अराउंड वर्ड्स का कलेक्शन किया है जो बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, इमीडिएटली जरूरी है बोलचाल के लिए और बहुत आसान है। और फिर इसके बाद मैं आपको टाइम टू टाइम ये वर्ड्स का कलेक्शन और एडजेक्टिव का कलेक्शन और मीनिंग्स का कलेक्शन, वर्ड मीनिंग्स का कलेक्शन मैं देता जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको एक बार पढ़ें, पूरा 2 बार पढ़ें तो लर्न हो जाएगा। और इन्हीं क्रियाओं को, इन्हीं वर्ब्स को आप टेंसेस की प्रैक्टिस में 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिक फॉर्म से हम यहाँ से कर रहे हैं गो, इसका हिंदी, इसका उच्चारण भी दिया मैंने, गो ऐसे बोलेंगे हिंदी में। हिंदी मीनिंग हो गया जाना, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। कम, आना, सेकंड फॉर्म इज केम और कम थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से मैं बोलता जा रहा हूं, आप देखते जाएं। प्ले, खेलना, प्लेड एंड प्लेड। राइट, हिंदी मीनिंग लिखना, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म इज रिटन। रीड, इसका हिंदी मीनिंग हो गया पढ़ना, सेकंड फॉर्म हो गया रेड, ऑल्दो स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग इसकी सेम है। देखिए आप फर्स्ट फॉर्म में भी READ रीड था और सेकंड फॉर्म में भी READ लिख रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे रेड। और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम स्पेलिंग READ और इसको भी पढ़ेंगे रेड। तो रीड, रेड और रेड, हिंदी मीनिंग पढ़ना। लिसन, लिसनड, लिसनड,
और इसका हिंदी मीनिंग सुनना। इधर साइड में मैंने आपको उच्चारण दिए हैं कि लिसन को कैसे बोलना, हियर को कैसे बोलना, वो आप अपने देख लीजिए। स्पीक, स्पोक और स्पोकन, हिंदी मीनिंग बोलना। टेल, टेल टेल बोलते हैं इसको, टेल जैसा लिखा देखिए, और इसका सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म इज टोल्ड, और हिंदी मीनिंग है पूछना या कहना। आस्क, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो आस्क्ड, और हिंदी मीनिंग पूछना। से ऐसे बोलते हैं से, और इसका सेकंड फॉर्म है सैड, सैड हिंदी मीनिंग कहना। गिव, गिव का गेव और गिवन, और हिंदी मीनिंग देना। टेक, टेक बोलते हैं, टेक नहीं टेक, और इसका सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म इज टेकन, और हिंदी मीनिंग लेना। ईट, एट एंड ईटन, हिंदी मीनिंग इज खाना। ड्रिंक, इसका मतलब और सेकंड फॉर्म इज ड्रैंक, थर्ड फॉर्म इज ड्रंक, और हिंदी मीनिंग पीना। वॉक, वॉक, वॉक का सेकंड फॉर्म होता है वॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज वॉक्ड, और हिंदी मीनिंग हो गया इसका चलना। टॉक, इस तरह से बोलते हैं टॉक, देखिए उच्चारण भी देखते जाइए। टॉक, और सेकंड फॉर्म इज टॉक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज टॉक्ड, और हिंदी मीनिंग इज बात करना, बातचीत करना। रन, सेकंड फॉर्म इज रेन, और रन, इसको रन 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 भी बोलते हैं, रन रेन रन भी बोलते हैं, हिंदी मीनिंग इज दौड़ना। गैट, देखिए गैट उच्चारण देखिए, गैट, गेट नहीं गैट, गैट, और सेकंड फॉर्म इज गॉट, और थर्ड फॉर्म इज गॉटन, और समटाइम्स गॉट भी बोला जाता है, हिंदी मीनिंग इज पाना, होना, ऐसा करना। गेट इज वेरी ऑफन यूज्ड वर्ब। डू, डू का सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म इज डन, और इसका हिंदी मीनिंग होता है करना। और डू इज आल्सो हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स की मेन वर्ब है। बी, हैव और डू जब समझाया था तो उसमें ये प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में डू का यूज किया जाता है। क्राई, CRY, क्राई, क्राई नहीं बोलते, क्राई, और सेकंड फॉर्म इज क्राइड, थर्ड फॉर्म इज क्राइड, एंड हिंदी मीनिंग इज रोना। लॉफ, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट हंसना। सिट, सैट, सैट, और हिंदी मीनिंग इज बैठना। स्विम, स्विम, स्वयं एंड स्वम, हिंदी मीनिंग इज तैरना। वॉच, वॉच देखना। अब देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉच, सी एंड लुक, दैट्स आई शुड टेल यू। वॉच, जब हम टीवी देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं या मूवी देखते हैं, थिएटर देखते हैं, तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ के इमोशंस भी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर दुख की बात आती तो रोने लगते हैं, कोई हंसी की बात आती तो हंसने लगते हैं, तो मतलब वी आर ऑब्जर्विंग। तो वॉच का मतलब टीवी प्रोग्राम देखना और इस तरह से देखना, तो उसके लिए ये वर्ब वॉच्ड, वॉच यूज किया जाता है। और सी का मतलब कोई एक स्टैटिक पिक्चर को देखना, सिंपल एक स्टेबल पिक्चर को देखना, सिर्फ उसमें इमोशंस नहीं आ सकते। और सो वॉच, वॉच्ड, वॉच और देखना, टीवी के प्रोग्राम वगैरह देखना। एंड सी, SEE, और सेकंड फॉर्म इज सॉ एंड थर्ड फॉर्म इज सीन, इसका मतलब भी देखना। लुक, लुक, लुक्ड, लुक्ड देखना। सिंग, सिंग माने गाना होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है सैंग, और थर्ड फॉर्म इज संग। डांस, डांस डांस का सेकंड फॉर्म डांस्ड, और डांस्ड ED लग गया, और हिंदी मीनिंग नृत्य करना। डांस सभी जानते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी हम लोग डांस का यस सच यूज करते हैं। ट्रैवल, देखिए ट्रेवल नहीं कर बोलेंगे, ट्रैवल, ट्रैवल, ये उच्चारण इसलिए मैंने साइड में लिखे हैं, आप जरूर ध्यान दीजिए। ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड यात्रा करना। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड रुकना। बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगेन और बिगन इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गए। और स्टार्ट का भी मतलब शुरू करना होता है, स्टार्टेड, स्टार्टेड। एंड माने कोई भी चीज समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना, तो END एंड, इसका मतलब समाप्त होना। और AND एंड का मतलब होता है और, है ना, ये अंतर होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गया एंडेड, एंडेड। फिनिश, फिनिश है ना, फिनिश्ड, फिनिश्ड पूर्ण करना, समाप्त करना, कहते हैं ना फिनिश्ड योर मील, फिनिश्ड योर वर्क, तो दिस इज फिनिश। जंप, जंप सेकंड फॉर्म इज जंप्ड, थर्ड फॉर्म इज जंप्ड, और इसका मतलब होता है कूदना, जंपिंग। वेट, तो वेट नहीं बोलेंगे, वेट बोलते हैं, वेट, प्लीज वेट, वेट, वेटेड, वेटेड इंतजार करना। मूव, मूव्ड, मूव्ड खिसकना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट
एक्सेप्टेड एंड हिंदी मीनिंग इज स्वीकार करना। अपीयर्ड, सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, थर्ड फॉर्म इज अपीयर्ड, उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। इंटरव्यू के लिए जैसे कहते हैं आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, ही अपीयर्ड फॉर द जॉब, है ना। सो दीज आर दी अपीयर, दिस इज द यूज ऑफ द अपीयर वर्ब। पास, सेकंड फॉर्म इज पास्ट, थर्ड फॉर्म इज पास्ट, उत्तीर्ण होना, किसी भी चीज में पास हो जाना, क्लास में पास हो जाना। एंड फेल्ड, अनुत्तीर्ण होना। सो दीज आर दी 40 वर्ब्स मैंने अभी दिए हैं, और इसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा जो वीडियो आएगा आगे, तो उसके वीडियो में जो भी हम आपको ग्रामर का पोर्शन समझाएंगे, उसके बाद ये हम दिया करेंगे आपको। और आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और यूज करिए सेंटेंसेस में, यू विल लर्न इट। थैंक यू।